नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। मैं अभी नालंदा में हूँ और नालंदा में इसलिए आना पड़ा क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैलियाँ थी यहाँ पर। उन्होंने 7 रैली की यहाँ नालंदा में। नालंदा उनका गृह जिला भी है, गढ़ भी है, उनकी जन्मभूमि भी है। तो 7 रैलियाँ उन्होंने आज की हैं। इस चुनाव की बात करें तो अब तक 3 से 4 रैलियाँ अनुमन नीतीश कुमार रोज़ करते थे, लेकिन आज 7 रैली की, क्योंकि नालंदा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और नालंदा में वो जब भी आते हैं चुनाव प्रचार में तो उनकी कोशिश होती है कि सभी के सभी विधानसभा क्षेत्र में एक ही दिन में वो दौरा कर लें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और आज भी उन्होंने यही किया। समय की कमी थी हर जगह, लेकिन फिर भी उन्होंने 7 की 7 रैलियाँ की। वो आस्थावां भी गए, वो बिहार शरीफ भी गए, उन्होंने हिल्सा में भी रैली की, उन्होंने नालंदा में भी रैली की, इस्लामपुर में रैली की, तमाम जगहों पर उन्होंने रैली की। राजगीर गए। तो हर जगह उन्होंने यही बताया कि ये मेरी नालंदा ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, इतना सम्मान दिया है और मैं नालंदा की जनता का सम्मान करता हूँ। ये तमाम बातें हुई। उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी इस बार समय कम है, लेकिन अगली बार वो हर एक प्रखंड स्तर तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और जो भी समस्या होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे अगर सरकार बन गई तो। जहाँ तक नालंदा की बात मैं कर रहा था कि नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ क्यों माना जाता है, क्योंकि ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है। जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं, 4 लाख से ऊपर की आबादी है यहाँ पर कुर्मी की। उसके अलावा कोयरी है, अति पिछड़ा है, तो काफ़ी बड़ी तादाद में उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। यादवों की संख्या भी 3 लाख के करीब है और उसके अलावा मुसलमान भी 1.5 लाख से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर रहते हैं। तो अब तक के जो चुनाव होते आए हैं उसमें आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जिसको भी खड़ा कर देते हैं वो चुनाव जीत जाता है। वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। यहाँ के लोग उम्मीदवार का चेहरा नहीं, नीतीश कुमार का चेहरा देखते हैं। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को यहाँ पर भेजा और उनको चुनाव यहाँ से जितवाया नालंदा से। किसी को भी, जो भी उनका कार्यकर्ता या उनके नेता होते हैं, उनको वो खड़ा कर दें तो वो चुनाव जीत जाता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि खुद नीतीश कुमार ने 2004 में आखिरी बार नालंदा से ही चुनाव जीता था लोकसभा का। उसके बाद से वो चुनाव ही नहीं लड़े। अब वो लड़वाते हैं चुनाव। 2004 में उन्होंने 2 जगह से पर्चा भरा था, एक बाढ़ से और नालंदा से। बाढ़ से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन नालंदा ने उनका मान रखा और वो चुनाव जीत गए थे। उसके बाद से वो चुनाव लड़े ही नहीं। अब विधान परिषद के सदस्य हैं और उसी के तौर पर वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। गढ़ इसलिए कहा जाता है नीतीश कुमार क्योंकि वो चाहे जहाँ भी रहें, जिस गठबंधन के साथ रहें, जनता उनके साथ चली जाती है। इसका 2 उदाहरण मैं आपको सुना सकता हूँ। एक 2010 का, उस समय जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था एनडीए। उस समय 7 के 7 सीट नालंदा के एनडीए ने जीता था। 6 जेडीयू ने जीता और 1 बीजेपी के खाते में गया था। उसी तरह से देखिए तो 2015 में जब वो महागठबंधन में आए तो महागठबंधन ने यहाँ पर 7 में से 6 सीटों पर विजय पाई। 5 पर जेडीयू, 1 पर आरजेडी और 1 पर बीजेपी का कब्जा रहा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गठबंधन से भी कोई मतलब नहीं है, पार्टी तो खैर है ही, उम्मीदवारों से कोई मतलब नहीं है। तो वो जहाँ से भी जिसको भी खड़ा कर दें, जिस गठबंधन से आ जाएं, लोग उनको चुनते हैं। नालंदा में उन्होंने काफ़ी काम भी किया है, काफ़ी विकास का काम जो कहें तो नालंदा आज बिहार के मानचित्र पर सबसे विकसित जिलों में से एक है। यहाँ कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मतलब आपको देखने को मिलेंगे जो निर्माण कार्य हुए हैं यहाँ पर। नालंदा विश्वविद्यालय का एक तरह से फिर से नाम विश्व में सामने आ रहा है। इस तरह से इसका यहाँ पर उसको पुनर्जीवित किया गया। दूसरी तरफ कन्वेंशन सेंटर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, यहाँ पर एक
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। लोग कई बार कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार ने नालंदा पर ही ध्यान दिया, तो इसलिए ये सारी बातें हैं जिससे नालंदा के लोग संतुष्ट रहते हैं उनसे। लेकिन वोट मांगने तो आना है और उन्होंने वोट मांगा। यहाँ पर वोट मांगते समय नीतीश कुमार ने कोई किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया। लालू यादव पर जो उनके परिवार पर जो पिछले दिनों वो लगातार हमले कर रहे थे, इन्होंने ऐसा कुछ भी नालंदा में नहीं किया। विकास की बातें करते रहे। लेकिन चूँकि आप किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, रोज़गार की आवश्यकता हर को है, रोजी रोटी की आवश्यकता हर को है। क्योंकि इस बार का जो माहौल है वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। कोरोना में जो लोग जिन्होंने रोज़गार खोया है, और बिहार के बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से उन्हें घर को वापस आना पड़ा और वो आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। उसको लेकर आवाज़ ज़रूर बीच बीच में रैलियों के बीच से आती है कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। लेकिन रोज़गार के बारे में जो विज़न है इनका, नीतीश कुमार का, वो उनका कहना है कि वो बड़ा स्किल सेंटर बनाएंगे और उसमें सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो कब शुरू होगा, क्या होगा? लोग को तुरंत रोज़गार चाहिए। और चूँकि इस बार के चुनाव के ठीक पहले, यानी कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों से बेरोज़गार होकर बिहार में लौटे हैं, इसलिए रोज़गार का मसला काफ़ी यहाँ पर प्रमुखता से उठ रहा है। चाहे वो नालंदा हो, चाहे बिहार का कोई भी ज़िला हो, कोई भी विधानसभा हो। तो सब लोग जो भी बाहर काम करते थे, जो आज यहाँ बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। उनके काम तो है लेकिन उनके अनुरूप काम नहीं मिल रहा है। इससे लोगों में इसको लेकर लोगों में ज़्यादा आक्रोश है और वो आक्रोश सामने, हम लोग के सामने भी आता है, मीडिया के सामने भी आता है। कई लोग हमें कह रहे थे कि हम दिल्ली में काम करते थे, वहाँ से भगा दिया गया और यहाँ पर हमें काम नहीं मिल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि बहुत तरीके की बातें हैं। सरकारी नौकरी की जो बात करते हैं तेजस्वी यादव, उनसे भी कुछ लोग सहमत हैं। देखिए, आशा सबके मन में है कि कुछ हो जाएगा। अब कितना कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है, उनके मन में भी शंका है। लेकिन आशा एक जगाती है कि चलिए ये उनके होने के बाद नौकरियां मिलेंगी। इसी तरह से रोज़गार को लेकर भी एक इनको कोई एक कार्य योजना बनाने की ज़रूरत होगी नीतीश कुमार को, ख़ास तौर पर ये, क्योंकि ये स्थिति अचानक आई है। काफ़ी संख्या में जो लोग लौटे हैं वो अभी बिहार में ही अपने घरों पर रह रहे हैं, बाहर गए नहीं हैं। बहुत कम संख्या में लोग दोबारा बाहर गए हैं। तो ऐसे में रोज़गार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है और वो हमें उसकी गूंज हमें नालंदा में भी सुनाई देती है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।